गुजरात के तट से टकराया तूफान बिपरजॉय। गुजरात के 8 जिले तूफान से प्रभावित। कच्छ समेत कोस्टल एरिया में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में गिरे पेड़, खंभे और टिन शेड। द्वारका, जामनगर, गिर सोमनाथ, मोरबी और कच्छ में बड़ी संख्या में पेड़ हुए धराशायी। समुद्र में तेज तूफानी हवाओं का असर। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के नजदीक आते ही इसका असर देखने को मिला। द्वारका में 100 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी। द्वारका में 24 घंटे के लिए काटी गई बिजली। बिपरजॉय की वजह से लिया गया फैसला। वडोदरा में दिखा बिपरजॉय तूफान का प्रभाव। शहर में तेज बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। तेज बारिश होते ही बाजार में मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। तेज बारिश से बचते नजर आए लोग। द्वारका में तेज हवाओं ने टाटा केमिकल्स की नमक फैक्ट्री का उखाड़ा शेड। राहत में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जामनगर में स्कूलों को शेल्टर बना दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अमरेली के कई इलाकों में भारी बारिश। शहर में कई इलाकों में पानी ही पानी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के साथ सोमनाथ मंदिर भी 16 जून को रहेगा बंद। सोमनाथ ट्रस्ट ने बिपरजॉय तूफान के चलते लिया फैसला। कच्छ सौराष्ट्र पार करने के बाद 16 जून को दक्षिण राजस्थान पर दिखेगा तूफान का असर। 17 जून के बाद स्थितियों में सुधार की संभावना। तूफान प्रभावित राज्य के तमाम जिलों पर कंट्रोल रूम के जरिए पैनी नजर। सीएम पटेल ले रहे अधिकारियों से पल पल की जानकारी। तूफान से निपटने के लिए 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट तैयार। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में तूफान का प्रभाव हो रही तेज बारिश। समुद्र तट के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में घुसा समुद्र का पानी। एहतियात के तौर पर पहले ही इन इलाकों को कर लिया गया था खाली। बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से कच्छ के प्राचीन मंदिर में भारी नुकसान। मंदिर परिसर में बनी सूर्य शिला के हुए 2 टुकड़े। कच्छ के मांडवी में भी एहतियातन काटी गई बिजली। जखाऊ नालिया हाईवे को भी किया गया बंद। तूफानी हवाओं का जामनगर में असर। कई पेड़ जड़ से उखड़े। गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का मंत्री हर्ष सांघवी ने किया दौरा। द्वारका के कई इलाकों का लिया जायजा। गया में बोधगया के तिब्बत मंदिर में बिपरजॉय तूफान को लेकर विशेष पूजा अर्चना। लोगों की सलामती के लिए दुआएं। महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर भी तूफान बिपरजॉय का असर। मुंबई में हाई टाइड की वजह से कई फीट ऊंची उठी लहरें। मुंबई में मरीन ड्राइव के फुटपाथ तक लहरों की उछाल। तूफान से पहले समंदर में उफान। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी समुद्र में हलचल। उठ रही बड़ी बड़ी लहरें। गोवा के तटों पर बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है। सैलानियों के समंदर में जाने पर रोक। पाकिस्तान में कराची के आसपास तूफान का खतरा। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट। नाबालिग पहलवान से जुड़े केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल। पटियाला हाउस कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई। दूसरे पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल। 3 धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल। 22 जून को सुनवाई। बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। खेल मंत्री ने 15 जून तक आखिरी फैसला का किया था वादा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बृजभूषण मामले में जेडीयू नेता किसी त्यागी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा अफसोस है कि प्रधानमंत्री इसमें दखल नहीं दे रहे। चार्जशीट के बाद फतेहाबाद में सरफा पंचायत का आरोप। कुछ नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। ये बात पहलवानों को समझ लेनी चाहिए। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर झड़प। पुलिस से भिड़े हिंदू जागृति मंच और व्यापार मंडल के कार्यकर्ता। धारा 144 लागू करने के खिलाफ पुरोला में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। राज्य हाईवे पर ही धरना। अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लव जिहाद के खिलाफ धरने पर शामिल महंत केशव गिरी का ऐलान। बड़कोट में 25 जून को करेंगे महापंचायत। समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी को लेकर मुस्लिम संगठनों का बयान। इससे मुसलमानों समेत बाकी धर्म के लोगों का होगा नुकसान। ये देश की खूबसूरती से छेड़छाड़ की कोशिश।
मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बोले, समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं। सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, मॉर्निंग वॉक करने के दौरान रास्ते में घुसा एक बाइकर, सड़क से फुटपाथ पर कूदे मुख्यमंत्री, दबोचा गया बाइकर। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, महागठबंधन को लेकर केंद्र शुरू से है बेचैन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अब भविष्य वक्ता हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश, बोले उनसे नहीं चल रहा बिहार। मोदी सरकार के खिलाफ मोतिहारी में महागठबंधन का प्रदर्शन, देश में बढ़ती महंगाई, नई शिक्षा नीति और जातीय जनगणना को लेकर धरना। समस्तीपुर में भी सड़कों पर निकले महागठबंधन के नेता, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जमकर हल्ला बोल। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीट फॉर्मूला, सहयोगी दलों के लिए 10 सीटों का कोटा, एलजेपी के दोनों गुटों को 3-3 सीट, कुशवाहा को 3 सीट देने का प्लान। हरियाणा में जेडीपी बीजेपी गठबंधन में दरार की अटकलें, बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बयान, राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का विवादित बयान, कहा अगर चुनाव में पीएम मोदी के पिता भी आ जाए तो भी हमारी जीत पक्की। अरुण यादव के विवादित बयान पर भड़के सीएम शिवराज, कहा यही है कांग्रेसी कल्चर, यही है इनकी मोहब्बत की दुकान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा अभी मुख्यमंत्री की दूसरी घोषणा होगी कि मैं स्कूटी के बाद हेलीकॉप्टर भी दूंगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म, 8 जुलाई को होगी वोटिंग, 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। बंगाल के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 48 घंटे में राज्य चुनाव आयोग को लागू करना होगा अदालत का फैसला। बंगाल में कुल 73,887 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति सीटों और 63,299 ग्राम पंचायत सीटें हैं शामिल। लगातार हिंसा पर राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने फटकारा, पहले ही सुरक्षित माहौल में इलेक्शन कराने का दे चुका है सख्त निर्देश। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, राजारहाट में पार्टी के 300 कार्यकर्ता सीपीएम में शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 21 लाख दीपों से जगमग होगी प्रभु राम की नगरी। दीपोत्सव से ही रामलला के गर्भगृह में विराजने की तैयारी होगी शुरू, पीएम मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। यूपी में जेल सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, सीएम योगी का ऐलान, सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे यूपी के कारागार, ओपन जेल खोलने पर भी विचार। अयोध्या को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अयोध्या में सीएम योगी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा आगे भी और तेज गति से विकास होगा। देहरादून में हुआ लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर में पशुओं को गर्मी से राहत देने के लिए गौशाला में लगाए कूलर, पशु चिकित्सकों ने दी पशुओं को शेड में रखने की सलाह। झारखंड के रजरप्पा पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सवाई माधोपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने व्यापारी सम्मेलन में लिया हिस्सा, विपक्ष सरकार पर साधा जमकर निशाना। बुलंदशहर के सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने लॉन्च किया क्यूआर कोड पोर्टल, कहा लोगों की समस्याओं के समाधान में मिलेगी मदद। इसरो ने की चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा चंद्रयान 3, 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है लॉन्च। अमेरिका से हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील को मिली रक्षा मंत्रालय से मंजूरी, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर लग सकती है सौदे पर मुहर। एशिया कप का शेड्यूल तय, पाकिस्तान में खेले जाएंगे सिर्फ 4 मैच, श्रीलंका में होगा फाइनल। इस बार एशिया कप का आगाज 31 अगस्त से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमों के बीच 13 मैच खेले जाएंगे, श्रीलंका में 9 मुकाबले खेले जाएंगे। नोएडा शहर में रोबोटिक सर्जरी से महज 4 घंटे में हुआ सफल और पहला ऑपरेशन, किडनी में कैंसर से जूझ रहे मरीज का हुआ इलाज।
पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सभा में मौजूद लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वाराणसी के मंदिरों में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए खास उपाय। गर्भगृह में लगाए एसी और कूलर, साथ ही भगवान को पहनाए सूती कपड़े। नैनीताल में नीम करौली बाबा के स्थापना दिवस पर लगा भक्तों का तांता। 5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े दिखे बाबा के भक्त। दिल्ली में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। भूमि पूजन के साथ तैयारियां शुरू। 5 से 8 जुलाई तक हनुमान कथा का आयोजन। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने किचन वेस्ट से तैयार की बायोगैस। घर का चूल्हा जलाने और 30 यूनिट बिजली बनाने में होगी मदद। केरल से नेपाल तक की साइकिल यात्रा पर निकला युवक। पर्यावरण बचाव का दे रहा संदेश। पाली में लोगों ने किया स्वागत। नालंदा के चाय बेचने वाले ने पेश की मिसाल। 18 माह तक के बच्चों को मुफ्त में पिला रहे दूध। मोहाली में जेपी नड्डा ने की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। सवाईमाधोपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित हमीर ब्रिज का किया निरीक्षण। मई में नए डीमैट खातों को खोलने की संख्या 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अप्रैल के मुकाबले 32% बढ़कर कुल डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़। जिंदल ग्रुप के बाद अब महिंद्रा और हिंदुजा ने भी दिखाए एमटी मोटर के भारतीय ऑपरेशंस को खरीदने में दिलचस्पी। 8,000 करोड़ की कंपनी में 48% स्टेक खरीदने को तैयार है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जॉब मार्केट के ठंडा पड़ने से उम्मीदवार कम स्किल में नौकरियों को करने के लिए भी तैयार। आईटी, बैंकिंग और रिटेल सेक्टर के उम्मीदवार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने को राजी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि जीएसटी कलेक्शन में 12 से 14% का और इजाफा होने का अनुमान। 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 20% रही थी। जीएसटी प्राधिकरण 2023-24 में 50,000 नए मामलों की स्क्रूटनी कर सकता है। 2022-23 में बम्पर कलेक्शन के बाद कंप्लायंसेस को मजबूत करने के मकसद से उठाया जाएगा कदम। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में अपनी 45% हिस्सेदारी बेच सकती है। 4 सरकारी कंपनियां पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से बोले के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा ग्रुप। तेल की कीमतों में गिरावट के बीच मुकेश अंबानी ने यूरोप और अमेरिका को तेल बेचकर की जबरदस्त कमाई। यूक्रेन वॉर के बाद से निर्यात 572% बढ़ने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला फायदा। 18% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट कर सकती है एप्पल। सरकार की पीएलआई स्कीम से लोकल प्रोडक्शन को मिलने वाले फायदे के चलते बनाई योजना। बैंकों की रजामंदी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती जारी। अप्रैल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लोन अप्रैल 2022 के मुकाबले में 1.7% बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रहे। यूके स्थित किंग्स कॉलेज ने ग्लोबल एजुकेशन वेंचर के साथ मिलकर भारतीय एजुकेशन मार्केट में एंट्री का ऐलान किया। एशिया के 7 देशों में विश्व स्तरीय स्कूलों के लिए $750 मिलियन का निवेश करने की योजना। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेन में मौजूद ड्रोन कारखाना। अमेरिका से मिले हिमार्स मिसाइल सिस्टम को भी बर्बाद करने का किया दावा। रूसी सरकार ने ब्लैक सी से जाने वाले यूक्रेनी अनाज पर हुए समझौते को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, नए समझौते को लेकर नहीं दिख रही कोई सकारात्मक संभावना। अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद देते रहने की कही बात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेनी सेना की जरूरतों को करता रहेगा पूरा। देशों की बैठक में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बनाए रखने पर लिया गया फैसला। यूक्रेनी सेना को नेटो देश F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की देंगे ट्रेनिंग। नेटो के साथ मजबूत होते जापान के रिश्तों का जापानी नागरिकों ने ही किया विरोध। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रक्षा बजट में विस्तार और नेटो के साथ जापान की बढ़ती करीबी से परेशानी।